दोस्तों आप देख रहे हैं 2400 वर्ड्स का वीडियो सीरीज कि जिसके अंदर का ये 20वां भाग है। मैं इन वीडियोस के अंदर पहले स्पेलिंग बताता हूँ, उसके बाद उसका उच्चारण बताता हूँ और उसके बाद हिंदी में उसके अर्थ बताता हूँ। इसके मैंने 24 पार्ट कर रखे हैं और हर एक वीडियो में 100-100 वर्ड्स करके मैं बताता हूँ। आज का ये 20वां भाग है और इसमें मैं 1901 से लेकर के 2000 शब्दों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा डॉ, DOUGH। इसका मतलब होता है गूंदा हुआ आटा या फिर इसे लोई भी कहते हैं। ग्रैंड चाइल्ड, GRANDCHILD, पोता जिसे कहते हैं। DAM, डैम, डैम का मतलब होता है बांध। REPORTEDLY, रिपोर्टली, रिपोर्टली। इसको हिंदी में कहेंगे हम कथित तौर पर या फिर खबरों के अनुसार। वेल नोन, WELLKNOWN, वेल नोन का मतलब होता है जाने माने। SURROUNDING, सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास के या फिर घिराव। ECOLOGICAL, इकोलॉजिकल, इसका मतलब होता है परिस्थिति विज्ञान संबंधी होता है ये। OUTFIT, आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है पोशाक। UNPRECEDENTED, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व या फिर अनोखा। COLUMNIST, कॉलमिस्ट, कॉलमिस्ट का मतलब होता है स्तंभकार या फिर स्तंभ लेखक, समीक्षक भी जिसे कहते हैं। WORKOUT, वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब होता है व्यायाम। PRELIMINARY, प्रिलिमिनरी, प्रीलिमिनरी, इसका मतलब होता है प्रारंभिक या फिर आरंभिक। PATENT, पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है अधिकार पत्र। SHY, शाय, शाय का मतलब होता है संकोच या फिर लजाना, शर्माना जिसे कहते हैं। TRASH, ट्रैश, ट्रैश का मतलब होता है कचरा। DISABLED, डिसेबल्ड, डिसेबल्ड का मतलब होता है विकलांग या फिर निर्योग्य। GROSS, ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है कुल। DAMN, डैम, डैम का मतलब होता है साप या फिर लानत। HORMONE, हार्मोन, हार्मोन का मतलब होता है आंतरिक रस या फिर अंतःस्राव। TEXTURE, टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब होता है बनावट। PENCIL, पेंसिल, पेंसिल का मतलब होता है पेंसिल। FRONTIER, फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब होता है सीमांत या फिर सरहद। SPRAY, स्प्रे, स्प्रे का मतलब होता है फुहार। DISCLOSE, डिस्क्लोज, डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा। CUSTODY, कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है हिरासत। BANKER, बैंकर, बैंकर का मतलब होता है साहूकार। BEAST, बीस्ट, बीस्ट का मतलब होता है जानवर या फिर जंतु। INTERFERE, इंटरफियर, इंटरफियर का मतलब होता है दखल या फिर बाधा डालना। OAK, ओक, ओक का मतलब होता है बलूत, ये एक प्रकार का पेड़ होता है। EIGHTH, एट, एट का मतलब होता है आठवां। NOTEBOOK, बुक, नोटबुक, नोटबुक का मतलब होता है स्मरण पुस्तक या फिर कॉपी। आउटलाइन, OUTLINE, आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब होता है रूपरेखा। ATTENDANCE, अटेंडेंस, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति। SPECULATION,
स्पेक्युलेशन, स्पेक्युलेशन का मतलब होता है सट्टा या फिर अधिक भाव पर बेचने की आशा से कोई माल लिया हुआ, मोल लेना मतलब कि खरीदा हुआ। अनकवर, UNCOVER, अनकवर, अनकवर का मतलब होता है उजागर या फिर खोलना। BEHALF, बिहाफ, बिहाफ का मतलब होता है पक्ष या फिर किसी की ओर से। INNOVATIVE, इनोवेटिव, इनोवेटिव का मतलब होता है अभिनव या फिर उन्नतिशील। SHARK, शार्क, शार्क का मतलब होता है ठगना, धोखा देने वाला, और शार्क एक प्रकार की मछली भी होती है। MILL, मिल, मिल मतलब कारखाना या फिर चक्की। INSTALLATION, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापना। STIMULATE, सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है प्रोत्साहित करना या फिर उभारना। TAG, टैग, टैग का मतलब होता है लेबल या फिर नाम देना या फिर टैग। VERTICAL, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा। SWIMMING, स्विमिंग, स्विमिंग का मतलब होता है तैराकी। FLEET, फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। CATALOG, कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है सूची। OUTSIDER, आउटसाइडर, आउटसाइडर का मतलब होता है पराया। DESPERATELY, डिस्परेटली, डिस्परेटली का मतलब होता है सख्त। STANCE, स्टंस, स्टंस का मतलब होता है मुद्रा या फिर आसन। COMPEL, कंपेल, कंपेल का मतलब होता है जबरदस्ती कराना या फिर मजबूर। SENSITIVITY, सेंसिविटी, सेंसिविटी का मतलब होता है संवेदनशील। SOMEDAY, समडे, समडे का मतलब होता है किसी दिन। DEBUT, डिब्यूट, डिब्यूट का मतलब होता है प्रथम प्रवेश। PROCLAIM, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना। HIKE, हाइक, हाइक का मतलब होता है वृद्धि। REQUIRED, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है अपेक्षित। CONFRONTATION, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना। COLORFUL, कलरफुल, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन। CONSTITUTION, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। TRAINER, ट्रेनर, ट्रेनर का मतलब होता है सिखाने वाला। THANKSGIVING, थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग का मतलब होता है धन्यवाद देना। SCENT, सेंट, सेंट का मतलब होता है खुशबू। STACK, स्टैक, स्टैक का मतलब होता है ढेर। EYEBROW, आईब्रो, आईब्रो का मतलब होता है भौं। SACK, सैक, सैक का मतलब होता है थैला या फिर थैले में रखना। CEASE, सीस का मतलब होता है संघर्ष। INHERIT, इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है विरासत में पाना। TRAY, ट्रे, ट्रे का मतलब होता है किश्ती या फिर थाली। PIONEER, पायोनियर, पायोनियर का मतलब होता है मार्ग दिखलाना या फिर प्रथम अन्वेषक। ORGANIZATINAL, ऑर्गेनाइजेशनल, इसका मतलब होता है व्यवस्थापन संबंधी या फिर संगठनात्मक। TEXTBOOK, टेक्स्ट बुक का मतलब होता है पाठ्य पुस्तक। उह, उह का मतलब उह होता है, ये ऐसे ही मैंने ये वाला वर्ड ले लिया है क्योंकि उह करके बोलते रहते हैं अंग्रेजी में। NASTY, नेस्टी, नेस्टी का मतलब होता है बुरा। SHRIMPS,
SHRINK, श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना या फिर हटाना। IMERGING, इमर्जिंग, इमर्जिंग का मतलब होता है आने वाला या फिर उभरते। DOT, डॉट, डॉट का मतलब डॉट ही होता है। WHEAT, वीट, वीट का मतलब होता है गेहूं। FIERCE, फियर्स, फियर्स का मतलब होता है उग्र या फिर भयंकर। ENVISION, इनविजन, इविजन का मतलब होता है कल्पना करना। RATIONAL, रैशनल, रैशनल का मतलब होता है वृद्धि संपन्न या फिर तर्क संगत। किंगडम, KINGDOM, किंगडम का मतलब होता है राज्य। AISLE, एस्ले, एस्ले का मतलब होता है रास्ता या फिर गलियारा। WEAKEN, वीकन, वीकन का मतलब होता है कमजोर। PROTOCOL, प्रोटोकॉल का मतलब होता है मूल लिपि या फिर मसविदा बनाना। EXCLUSIVELY, एक्सक्लूसिवली, इसका मतलब होता है केवल या फिर अनन्य रूप से। VOKAL, वोकल, वोकल का मतलब होता है स्वर। MARKETPLACE, मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस का मतलब होता है बाजार। OPENLY, ओपनली, ओपनली का मतलब होता है खुले तौर पर। अनफेयर का मतलब होता है अनुचित। UNFAIR, अनफेयर। TERRAIN, टरेन, टरेन का मतलब होता है इलाका। DEPLOY, डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनाती। RISKY, रिस्की, रिस्की का मतलब होता है जोखिम भरा। PAST, पास्ता, पास्ता का मतलब होता है पास्ता या फिर हम इसे मैदे का बना हुआ इल्तावी खाद्य भी कह सकते हैं। JENRE, जनरा, जनर का मतलब होता है अंग या फिर शैली। DISTRACT, डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है ध्यान को भंग करना या फिर विचलित होना। MERIT, मेरिट, मेरिट का मतलब होता है योग्यता। PLANNER, प्लानर, प्लानर का मतलब होता है योजनाकर्ता। DEPRESSED, डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है उदास। CHUNK, चंक, चंक मतलब टुकड़ा। CLOSEST, क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट का मतलब होता है नजदीकी या फिर निकटतम। दोस्तों यहीं पर हमारे इस वीडियो सीरीज के 2000 वर्ड कंप्लीट होते हैं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते जाइए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मैं ऐसे ही वीडियो और भी बनाता रहूं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस की जल्दी से जल्दी मिलती ही रहेगी। जैसे ही अपलोड करूंगा वैसे ही मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।